हेलो दोस्तों, देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। जो आज का टॉपिक रहेगा ना मेरा, केवल हम आप लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि पिछले साल कैसा प्रश्न आया था, मतलब पिछले साल का लेवल क्या था। हमारी बात समझ रहे हैं ना कि पिछले साल का पेपर कैसा आया था और कैसा लेवल था। क्या हो सकता है कि मेरा इससे हटके लेवल हो सकता है। और हाँ, और आप कमेंट में यदि हमें बताएंगे, देखिए 2-4 प्रैक्टिस सेट केवल लाएंगे, पिछले का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लाएंगे, 2 से 4-5 ले आएंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। उसके बाद यदि आप हमें कमेंट करके ही बताएंगे कि हमें चैप्टर से पढ़ाइए या कोई टॉपिक वाइज टॉपिक या प्रैक्टिस सेट ही कराए, जैसा आप लोग कमेंट करके बोलेंगे वैसा ही हम पढ़ाएंगे। आज का मेरा मकसद इतना ही है, केवल आपको प्रश्न दिखा देना कि ऐसे प्रश्न आता है और उसको हल करके ही बता देंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न आता है, इस लेवल का प्रश्न आया था। ठीक है, यानी बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हार्ड आता है, मैं तैयारी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये सोच के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो तैयारी अपना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हम आप लोगों को यही सब टॉपिक दिखाएंगे। चलिए बिना बात किए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पे हम एक क्वेश्चन देते हैं दशमलव का। ठीक है, अब इसे देखिएगा ध्यान से। दशमलव का एक प्रश्न देता है, यानी जो भी क्वेश्चन लाए हैं प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड लाए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, यानी आपके स्क्रीन पे दिया है ना, आप देख लीजिएगा क्या दिया है। दिया है 151 प्लस 151 प्लस और 15.1 प्लस 1.51 प्लस 0.151। ये जान लीजिए ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दशमलव का, क्योंकि एक प्रश्न ना दशमलव का देता है। देखिए हम आपको बता देते हैं दशमलव को करने का सबसे बेस्ट तरीका। एक आपको हम बात समझा रहे हैं, देखिए दो इस प्रकार से लिख दिए हम। ये भी अभी इसके आगे हम दशमलव लगा के कितना हो, 0 बढ़ा देंगे ना, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जान लीजिएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान करिएगा। ठीक है, आपके पास इस ऑप्शन भी दिया होगा, आप लगाने का प्रयास करिएगा, लग जाएगा तो बढ़िया है। ये समझ गए, यानी 2.00 लिख सकते हैं। ये तभी भी 2 रुपया है और अभी भी 2 रुपया है। तो देखिए हम इसे जोड़ने का एक तरीका बता रहे हैं। आप एक काम करिए, लिख लीजिएगा पहला वाला जोड़ ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला वाला क्या करिएगा, जोड़ लिख लीजिएगा, 151 लिख दीजिएगा। अब आप एक काम करिएगा, दशमलव लगा के ना कितना हो 0 बढ़ा सकते हैं। तो इतना ज्यादा 0 ना लगाइएगा, जैसे लाइनिंग बराबर करने के लिए ना, लाइनिंग बराबर करने के लिए देखिए हाईएस्ट दशमलव कितना अंक पे है, यानी 1 2 3, हाईएस्ट दशमलव कितना अंक पे है, 3 अंक पे ना, तो 3 0 बढ़ा दीजिएगा। ये 0 इसलिए बढ़ाएं, अभी भी 151 रुपया है और तभी भी 151 रुपया है, बदला नहीं है, इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए लगाए हैं ताकि लाइनिंग बराबर होगा और हम इसे जोड़ने में आसान होगा। जब लाइनिंग बराबर होती है तो आप इसे जोड़ने में बहुत आसान समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब कुछ ना करिएगा, अब दूसरा वाला हम जोड़ने जा रहे हैं। तो एक बात हमेशा याद करिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लिखिएगा। ऐसे दशमलव के नीचे क्या करिएगा, दशमलव लिखिएगा, इधर जितना अंक होगा वो लिख दीजिएगा, इधर जितना अंक होगा वो लिख दीजिएगा। तो दशमलव के बाद देखिए इधर क्या है, 5 है और 1 है, एकदम इसे लाइनिंग एकदम बराबर होनी चाहिए। और इसके बाद क्या है, 1 है। अभी सोच रहे हैं इधर क्या, आप 0 बढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ा सकते हैं, बराबर करने के लिए। ठीक है, आप बढ़ा सकते हैं और नहीं भी बढ़ा सकते हैं। अब इसको अब हम जोड़ने जा रहे हैं, इसको अब इसको जोड़ेंगे, दशमलव नीचे दशमलव रखेंगे, इधर क्या है, 1 है, इधर क्या है, 5 है और 1 है, यानी अब ये दूसरे वाले सोझाए पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, दशमलव के बाद दशमलव लिखिएगा, इधर 0 है, 1 0 है और इधर क्या है, 1 है, 5 है और 1 है। अब हमारी बात समझ रहे हैं, या तो आप 0 बढ़ा सकते हैं बराबर करने के लिए, या तो नहीं बढ़ा सकते हैं। अब या तो देखिए एकदम 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 सीधे सीधे लाइन में आपको जोड़ना चालू कर दीजिएगा, यानी सीधे लाइन में जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 1। अब हमारी बात समझ, देखिए अब हम बढ़ाने जा रहे हैं, 0 आप बढ़ा सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए लाइनिंग बराबर हो गई ना, हो गई ना अब सब, इसीलिए 0 बढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए 0 0 में जोड़ेंगे क्या होगा, 1 होगा, फिर क्या होगा, 6 होगा, फिर 5 2 7 होगा, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिएगा, फिर अगर जोड़ेंगे 7 होगा, फिर 6 होगा और क्या होगा, यानी 167.761 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो भी होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही सही, 167.761। समझ रहे हैं हमारी बात, यानी एक क्वेश्चन दशमलव से 100% देता है। आप दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग जरूर सीख लीजिएगा। ठीक है, आप दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि दशमलव से एक प्रश्न 100% देता है। और एक प्रश्न ऐसा भी देता है, आपको 4 को ऑप्शन दे देता है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या मतलब समझ रहे हैं, किसी से भी ना भाजे, मतलब भाज्य संख्या नहीं पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है अभाज्य संख्या। कौन सी ऐसी एक संख्या है जो अभाज्य है, इसमें क्या बोला है, भाज्य संख्या नहीं है। 4 को ऑप्शन दिया है, 4 को ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए है 133 है, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, 433 दिया है, और ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है 533 दिया है। ऑप्शन नंबर सी 533 और 833, यानी इतना ऑप्शन है। अब ध्यान से देखिएगा,
अब एकदम ध्यान से समझिएगा, प्रयास करिएगा, ठीक है। अब हम आपको समझा रहे हैं, 4 गो ऑप्शन दिया है, इसमें से पूछा है कौन सा भाज्य नहीं है। अब भाज्य नहीं का मतलब आपको ऐसा संख्या बताना है जो अभाज्य हो, यानी अभाज्य उसे कहते हैं जो किसी से नहीं कटता है, केवल एक से और स्वयं से कटता है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो अपने से कटेगी या तो एक से कटेगी। जैसे अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 नहीं होती, क्योंकि 9 को 3 काट देगा, इसलिए 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा। इस प्रकार से सारी अभाज्य संख्या होती है। तो जान लीजिएगा, जब भी आपको ऐसा ढूंढना है ना भाज्य संख्या ढूंढना ना, तो आपको सिंपल सा तरीका बता देते हैं। सबसे पहले जानते हैं 2 से काट के चेक कर लीजिएगा, 3 से काट के, फिर 5 से चेक करिएगा, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से। ऐसे आगे चल के आप चेक करने, कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना काटने वाला मनोभाज्य दिखने वाला, तो आप चेक करिएगा। 2 से तो कोई कटेगा नहीं, 2 से अभी पूछा कौन सा भाज्य नहीं है, तो सबसे पहले हम वह ज्ञात कर लेते हैं जो कट जाए किसी न किसी से, जो किसी न किसी से कट जाए, सबसे पहले वो ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, हम अभाज्य संख्या इसलिए लेते हैं ना कि अभाज्य ही संख्या ऐसी होती है जो किसी न किसी को काट देती है, और नहीं जो करता है वो अभाज्य संख्या तो जो किसी से नहीं करता है। समझ रहे हैं? यानी अब देखिए 2 से हम काटेंगे, अब तो 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से प्रयास करते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंत में 5 नहीं है। अब 7 से देखते हैं, 7 से कटेगा। देखिए 7 से काटेंगे ना, 7 एक का नम 7 बार, 7 एक का नम 7 बचेगा 6 और 63 हो जाएगा, 7 9 63, यानी 133 भी किससे कट जा रही है? 7 से कट जा रही है। 133 भी 60 से कट जा रही है। अब इसको चेक करिए किससे कट रही है, ठीक है। देखिए 13 चौक को, ये संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी, ये संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। 13 चौक को 52, एक बचा, फिर 13 का नम 13। समझ रहे हैं हमारी बात? और ये भी संख्या किससे विभाजित है हमारे हिसाब से? 7 एक का नम 7, फिर 7, हाँ ये 7 से विभाजित हो जाएगी, यानी ये भी 7 से और ये भी 13 से और ये 7 से, ये संख्या विभाजित हो जाएगी। पर 433 को आप किसी भी संख्या से काट नहीं सकते, ना 7 से काट पाएंगे, ना 11 से, ना 13 से, ना 17 से, ना 19 से। अब 19 का 19 में गुणा करेंगे तो 361, यानी 361 वाली संख्या रहती तो 361 में कट जाता है। समझ रहे हमारी बात? यानी इस प्रकार से आप 19 तक जाते जाते आपको हर एक संख्या कट ली जाएगी। 19 तक जाते जाते हर एक संख्या आपको कट जाएगी, जो नहीं कटेगा वो अभाज्य संख्या है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ही एक ऐसी संख्या जो भाज्य नहीं है। यानी भाज्य नहीं है तो क्या है? अभाज्य है। अभाज्य किसे कहते हैं? जो स्वयं से कटता है और एक से करता है। जो स्वयं से करता है और एक से करता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बोले ना दशमलव से आपको पढ़ना जरूरी है, दशमलव से जोड़ घटाना गुणा भाग देता है, और एक एक प्रश्न नहीं 3-3 प्रश्न देता है, ठीक है, 3-3 प्रश्न देता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया 1.8 भागा 200। अब इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले पहचानने की जरूरत है ना कि 1.8 इसमें भाग कर रहा है कि ये इसमें भाग कर रहा है। हमारी बात समझिएगा, तो हमेशा दाहिने वाला, यानी ये भाग लगा ना, इसके दाहिने वाला ही इसके बाएं वाले में क्या करता है? भाग देता है। यानी अगर इसे भिन्न में अगर रखा जाए, भिन्न में रखा जाए तो 1.8 बट्टे क्या रख दिया जाएगा? 200 रख दिया जाएगा। ऐसा रख सकते हैं। अब हम क्या बताते हैं, दशमलव आप समान करने की कोशिश करिएगा, जितना ऊपर दशमलव हो उतना नीचे भी रखिएगा। हम कहते हैं कि मान लीजिए ऊपर 1 अंक पे दशमलव, इधर से गिनिए, इधर से 1 अंक हो गया ना, यानी 1 अंक पे दशमलव है ना, तो यानी दशमलव लगा के 1 अंक 1 जीरो बढ़ा दीजिए। या तो अगर ऊपर 2 अंक रहेगा, यानी बैलेंस बराबर करना चाहिए बस। अब जो भी दोनों, यहाँ पर भी 1 अंक मिला, यहाँ पर भी 1 अंक मिला, अब आप दशमलव हटा दीजिएगा। यानी हमारे कहने का मतलब अगर ऊपर 1 अंक पे दशमलव लगा है, नीचे 1 जीरो बढ़ा के उसको खत्म कर सकते हैं आप। यदि 2 अंक पे दशमलव लगा होगा तो आप 2 जीरो नीचे बढ़ा के खत्म कर सकते हैं। यानी तो अगर मान लीजिए संख्या अगर ऐसे दे दें, अगर संख्या ऐसे दे दें आपको, और आपको दशमलव खत्म करना है, आपको दशमलव खत्म करना है, तो इसका दशमलव कैसे खत्म होगा? इसका दशमलव यहाँ लगा रहे हैं, इसका दशमलव यहाँ, तो देखिए ऊपर 2 लोग हैं और नीचे 3 लोग हैं, तो एक काम करते हैं ऊपर 3 लोगों को कर देते हैं। जब सब बराबर हो जाए तो दशमलव हटा दीजिए। ऐसा दशमलव हटाने का प्रक्रिया करना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने नीचे 1 जीरो बढ़ा दिया। हमने नीचे कितना जीरो बढ़ा दिया? 1 जीरो बढ़ा दिया, दशमलव हट गया। अब या तो देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ओ सॉरी, एक माफी चाहते हैं, चलिए 2 सही है, ठीक है, 2 सही है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें भाग करेंगे, 2 9 18, 9 बार जाएगा ना। हमारी बात समझ रहे, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। अब जब 9 बार जाएगा तो अब बताइए, यहाँ पे 2 1 का नम 2, 1000 बचा ना। हमारी बात समझ रही है ना? 2 9 18, यानी ऊपर 9 नीचे 1000 बचा। तो देखिए जब नीचे 3 अंक जीरो रहे ना, तो ऊपर 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, एक हैसी लिख दिए, और 2 और 3, यानी 3 अंक पे दशमलव लगा के इसे बंद कर दीजिए। क्या? यानी 0.009 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन में जो भी होगा देख लीजिए, यानी 0.00 क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। एकदम जान लीजिएगा,
एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लग रहा है ना छोटा, हम आपको केवल लेवल दिखाना चाहते हैं कि कैसा प्रश्न आया था। उसके बाद ना अब देखिए अभी पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 लाएंगे, इससे भी हार्ड क्वेश्चन जो पूछा गया होगा वो लाएंगे, ठीक है। इसमें केवल हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, हमें सब देखना पड़ जाता है, ठीक है। इसमें हम केवल 10 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था। दिया है 11/8 भागा 11/8 भागा 33/33/56। अब हम आपको बताते हैं सिंपल सी बात। देखिएगा बहुत सारे बचपन में पढ़े होंगे आप लोग, कि बचपन में ये पढ़े होंगे कि देखिएगा कभी भी ऐसा संख्या आ जाता है पहले ऐसे लिख दिया जाता है, भाग किधर है, यानी भाग को चिन्ह को गुणे में परिवर्तन जो करते हैं तो ये ऊपर और ये नीचे चली जाती है, यानी 56 ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। ऐसा हम लोग पढ़े हैं बचपन में, ऐसा आप कर दीजिएगा, ठीक है। काटिएगा 11 तिया 33 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। इसका ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, इसका ऑप्शन ही बता देते हैं, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, हालांकि दे दिया है, जो भी मान लीजिएगा इसका सही बट्टा करके ऑप्शन में दिए हैं, ठीक है, सही बट्टा करके लिखे हैं। तो अब देखिएगा इसका ऑप्शन ऐसे था कि 2 सही 1/3, समझ रहे हैं हमारी बात। ऑप्शन करके ऐसे है, देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन होगा सही होगा। कैसे आएगा, यानी 7/3 को जब हम देखिए ये वाला चीज कैसे, बहुत सारे लोग ना ऐसे नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ऐसे नहीं कर पाते, तो हम आपको बताते हैं ऐसे कैसे होता है। ये जो ऊपर 7 है नीचे 3 है ना, यानी 3 भाग करने जा रहा है 7 में, ऐसे लिख दीजिएगा, जितनी बार भाग जाएगा वो लिखिए, 3 दूना 6, शेष बच जाएगा ना। अब इसको कैसे लिखते हैं हम आपको बताते हैं। तो भागफल बगल में लिखते हैं, भागफल बगल में, और शेषफल ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं वो तो हमेशा नीचे ही रहता है, इस प्रकार से लिखते हैं। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 सही 1/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आप देखिएगा, आपसे हम बता रहे हैं लॉस और मौसा भी इंपॉर्टेंट है। हम बोले ना लॉसा से भी एक प्रश्न देता है और मौसा से भी एक प्रश्न देता है, लॉसा से भी एक प्रश्न देता है और मौसा से भी एक प्रश्न दिया है। क्या दिया है देखते हैं, 54 और 162 और दिया है 189। 189 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा महत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है, मौसा। अब मौसा मतलब क्या होता है, ऐसी बड़ी संख्या निकालिए, ऐसी बड़ी संख्या निकालिए जो इन सबको काट दें, बड़ी होनी चाहिए। बड़ी मतलब मौसा मतलब आपको थोड़ा सा कम समझा देते हैं, थोड़ा सा कम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 16 है और 20 है, ध्यान से समझिएगा, 16 है और क्या है 20 है, तो हम इसका मौसा ज्ञात करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखिए हम कहते हैं कि ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो दोनों को काट दे, बड़ी होनी चाहिए। तो काटने के लिए 2 भी दोनों को काट देगा और 4 भी काट देगा, और कोई इसके बाद ऐसा कोई संख्या नहीं मिलेगा आपको जो इन 16 और 20 को काट दे। यानी जब ना मिले, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या मिली, 4 ही ना मिली, इसीलिए इन 16 और 20 का मौसा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। सेम इसी प्रकार का कंडीशन है। अगर ऑप्शन में आप देखेंगे ना 27 को उठा के ना, तो 27 ही एक ऐसी बड़ी संख्या होगी जो दोनों को काट देगी। अगर आपको मौसा निकालने नहीं आता तो मौसा निकालने का जब हम आपको चैप्टर आप पढ़ाएंगे तो एक एक चीज समझा देंगे, फिर भी आपको समझाते हैं। पहले इन दोनों का मौसा निकाल लीजिएगा, फिर बाद में जो इन दोनों का मौसा आएगा इसमें अगर भाग चला जाएगा तो वही होगा, नहीं भाग चला जाएगा फिर इसमें भी कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं देखिए, 54 का भाग किसमें दीजिएगा, 162 में, 162 में 3 बार चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 5 15, 1 16, यानी 54, यानी इन दोनों में मौसा क्या बना 54। तो पर अब 54 और 189 का मौसा अब इसके बाद निकालेंगे, क्यों, क्योंकि जब इन दोनों का मौसा 54 आ गया तो अब इसमें अब हम चेक करेंगे। अब इसमें का अगर यही दोनों रहता तो ओनली आंसर 54 हो जाता, पर 3 लोग है ना, तो अब इसका मौसा से इसमें चेक करेंगे। अगर 54 189 को काट देगा, अगर 54 189 को काट देगा तो 54 ही आंसर होगा। अगर नहीं काट पाएगा, यानी जो फाइनल में लास्ट में जो काटता है वही होता है राजा, ठीक है, यानी वही होता है मौसा। तो हम 54 का भाग इसमें देंगे तो हमारे हिसाब से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 कितनी बार जाएगा, नहीं 3 बार तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है, 3 बार नहीं जाएगा, 2 ही बार जाएगा, ठीक है। देखते हैं 2 बार जाएगा, और 2 बार जाएगा तो 108, यानी 2 बार भाग करेंगे तो 108 होगा। अब क्या करेंगे, हमारे हिसाब से 3 बार तो चला जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, 1 होगा फिर यहाँ, हाँ नहीं 3 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, भाग देते हैं। चलिए आप कुछ ना करिएगा, 54 को अब इसमें भाग कराइएगा। 54 में किसको भाग कराइएगा, 189 में भाग कराइएगा। अगर ये पूरा कर जाएगा तो बढ़िया रहेगा। 3 बार ले जाएगा, 3 चौक 12 और 3 5 15, 1 16, यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। अब कट जाएगा। अब देखिए 54 काटने का प्रयास किया, किसको, 189 को, पर काट नहीं पाया। अभी 27 अगर इसको काट दिया तो सबका राजा कौन हो जाएगा, सबका राजा 27 हो जाएगा, यानी 27 दूना
54, यानी 27 सबको काटा फाइनल में ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27, यानी 27 इसका क्या होगा, HCF होगा। HCF माने हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, फैक्टर होता है जो मौसक कहलाता है। यानी HCF कहें तो भी मौसक निकालिएगा, मौसक कहें तो भी मौसक निकालिएगा, महत्तम समापवर्तक कहे तभी मौसक निकालिएगा, यानी इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, अब आपके सामने दिया है ना, आपके सामने दिया है 64 दिया है, 64, 128, 128 और 160 का आप दे दिया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए तो देखिए कई तरीका होता है। ठीक है, या तो आप सोचिए या तो सीधे बिना सोचे समझे से करिए। देखिए लॉसन निकालने का सबसे बेस्ट नियम अगर नियमानुसार निकालेंगे ना, तो सबसे पहले 2 से काटा जाता है, उसके बाद 3 से काटा जाता है, उसके बाद 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, ऐसे ही काटा जाता है। यानी अभाज्य संख्या से ही काटा जाता है, अदर संख्या से नहीं काटा जाता है। हाँ, यदि आपको जल्दीबाजी में आंसर लाना हो, यानी कोई भी ऐसा संख्या उठाइए, आप डायरेक्ट काट दीजिए। अब देखिए नियम तो गलत बताएंगे, नियम अब आप पहले हम बता दें 2 से, हालांकि चलिए पहली बार तो देखिए बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नियम होता है पहले 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, फिर 5 से काटिए, फिर 7 से काटिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर जल्दीबाजी से करना होगा ना, तो एक गलत नियम भी अपना सकते हैं, यानी 4 से भी काट सकते हैं, जिससे कटे पहले काट दीजिए। एग्जाम में बैठे रहेंगे ना, तो एग्जाम से बैठे रहेंगे 4 से काट दीजिए। ठीक है, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, 16 बार 4 3 12 और 32 बार जाएगा। ठीक है, 4 3 12 और 4 2 8 और इसके काटेंगे 40 बार जाएगा। अभी भी 4 से कटेगा, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16 और 4 8 32, 4 दहिया में 40। अब नहीं ना 4 से कोई टोटल संख्या कटेगी, तो अब 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पछे 10। ठीक है, यानी एक बार 2 बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, फिर एक बार 2 बार जाएगा, एक बार 5 बार चला जाएगा, एक बार कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, यानी सब खत्म हो जाएगा। यानी 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 और 40 और चौका 160 और 160 चौका 640, यानी कितना आ जाएगा आंसर, 640 आ जाएगा। यानी इसका लॉस क्या आ जाएगा, 640 आ जाएगा। इस प्रकार से आप काट सकते हैं। ठीक है, यानी यही लेवल था, जान लीजिएगा। ये 2018 का पेपर है, किसका पेपर है, 2018 में शायद पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 84 को 5 संबंधी 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो दोनों भागों में कौन सा बड़ा भाग होगा, दोनों भागों में कौन सा बड़ा भाग है। यानी भाग क्या बताना है, बड़ा भाग बताना है, आपको बड़ा भाग बताना है। यानी देखिए ये दिया है 2 को कौन संख्या है, यानी 2 को कौन संख्या जो किस अनुपात में है, 5 संबंधी 9 के अनुपात में है, यानी 5 संबंधी 9 के अनुपात में, यानी इनका टोटल हिस्सा कितना है, टोटल हिस्सा कितना है, 84 रुपया है। आप ध्यान से समझिएगा, ये दोनों संख्याओं का योग ही ना है 84। तो देखिए हम क्या बताते हैं, जो यह कहता है ना वही अनुपात को टच किया जाता है। अगर इसका नाम योग है, यानी दोनों का हिस्सा है, तो इनको दोनों का हिस्सा बनाएंगे। यदि अंतर आता है तो इसके अंतर के बराबर रखते हैं, अगर गुणनफल आता है तो इसके गुणनफल के बराबर रखते हैं। ठीक है, हालांकि योग है, यानी 9 5 14, यानी यहाँ अनुपात में योग 14 है और इसमें रियल में कितना है, 84, यानी 14 बराबर 84 और 14 6 84, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब जो भी मान पूछा है, बड़ा मान पूछा है ना, तो सबसे बड़ा मान क्या दिख रहा है, भाग 9 ना, यानी 1 बराबर 6। तो बताइए 9 बराबर आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे, 9 6 54 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 9 6 54। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, देख लीजिएगा। अब देखिए ये जो सवाल है ना, अब ये जो सवाल है ना एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल ना बहुत ज्यादा पूछता है। ये अनुपात का ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जान लीजिएगा एकदम। ठीक है, क्या दिया है देखिएगा, हम आपको इसे बढ़िया से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम आपको इसको बढ़िया से समझाने की कोशिश करेंगे। और दिया है 63 संबंधी 36 दिया है। देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, समानुपात। समानुपात होता है। अगर ऐसा कभी भी प्रश्न आए तो एक काम करिएगा, ये ऐसा कभी भी प्रश्न आए ना, ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा तो एक नियम याद कर लीजिएगा, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। यानी ये एक बार इसमें गुणा करेगा, एक बार इसमें गुणा करेगा, तो आप ऐसे कर दीजिएगा। अभी हम गुणा नहीं किए हैं, क्योंकि अभी हमें काटना है, तो फिर काहे गुणा करें। और ई जाके किस में गुणा करेगा, x जाके 36 में गुणा करेगा, यानी 36 गुणे आपको x दिखेगा, यानी इस प्रकार का कंडीशन बनेगा। अब x का मान ज्ञात करना है ना, पूछा x का मान ना, तो आपको 36 गुणे x है ना, तो 36 को x के तरफ से भेज दीजिए, कहिए ये भैया बॉर्डर है, तुम यहाँ पे ना रहो, तुम उधर चले जाओ। जब ये गुणा कर रहा है x से, उधर जाके क्या करेगा, भाग कर देगा। यानी कंडीशन ऐसा हो जाएगा, 16 गुणे 63 बटे 36 बराबर x हो जाएगा। आप काटिएगा, 9 चौक 36 और 9 सते 63 और 4 चौक 16 और 4 सते 28, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। या तो
देखिएगा x यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यानी तीनों जगह में से कहीं भी हो सकता है। तो आपको एक सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं, x जिससे जाके गुणा करेगा, तीन तो बचेगा, यानी 1 2 3 4 लोग है ना इसमें, तो x ने जरूर किसी से गुणा करेगा। मान लीजिए x जिससे गुणा करेगा वो उसको नीचे भेज दीजिएगा और भाग करा दीजिएगा, ठीक है। आप भाग करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, पक्षांतर न समझ में आए तभी भी। हमारे कहने का मतलब जैसा कि आपको सीधे सा एक कोई सवाल ऐसे झूठे दे रहे हैं, मान लीजिए 14 दे दें, आपको x यहाँ दे दें, आपको x यहाँ दे दें, तो हमारे कहने का मतलब ही है, x जिससे गुणा कर देगा वो नीचे आ जाएगा, यानी ये दोनों ऊपर रहेंगे, और 56 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बस x का मान आ जाएगा तुरंत, यानी x जिससे जाके गुणा कर देगा वो बेचारा नीचे आ जाएगा। बस ये जान लीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, आप दिमाग में अपने सेट कर सकते हैं अगर पक्षांतर न समझ में आपको तब। अगला क्वेश्चन क्या है, ए ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किए, तो ए द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज कितना है, ये बताइए। आप लोग हाई स्कूल में ही पढ़े होंगे, जब हाई स्कूल में नहीं होता था 600 का पूर्णांक होता था, तो आप इसमें से मान लीजिए 450 नंबर पा जाते थे, तो आप 6 से हमेशा भाग दे देते थे, तो आपको परसेंटेज निकल जाता था। तो ये नियम हम आपको बता देने कैसे होता था। रियल में क्या होता था, रियल में ऊपर 450 और 600 का कितना परसेंटेज है ये होता था, तब 0 से 0 आप काट के तभी 6 से आप भाग दे देते थे, तो आपको पता चल जाता था। तो सेम यही सवाल है, क्या है, सेम यही सवाल है। बोला है ए ने 75 में से कितना पाया, 66 पाया, यानी यह 66 75 का कितना परसेंटेज है, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा, यानी 22 चौक 88, यानी कितना परसेंटेज टोटल बना, 88% वो नंबर पाया है। कितना नंबर पाया है, 88 नंबर पाया है। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर का क्वेश्चन है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 इससे भी हार्ड लाएंगे, ठीक है, इससे भी हार्ड क्वेश्चन लाएंगे, जो भी दिया मतलब वही लाएंगे, 3 से 4 प्रतिशत लाएंगे। उसके बाद अपने से इसके अनुसार अगला लेवल क्या आएगा उस अनुसार से आप लोग को हम देने का काम करेंगे। देखिए दिया है, सुहास ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की, सुहास ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई, जिससे उसको कितना हानि हुई, 12% की हानि हुई, कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा ना। अब देखिएगा ऐसा सवाल कभी भी आता है तो बिना सोचे समझे आप कुछ न करिएगा, आपको इस जब भी आएगा ना, हम लाभ हानि जो भी आपको बढ़िया से पढ़ा देंगे। यदि आप लाभ और हानि नहीं पढ़े हैं तो लाभ और हानि का वीडियो हमारे पे पड़ा है। आप कुछ न करिएगा, सबसे पहले 100% क्रय मूल्य मान लीजिएगा उसका, ठीक है, क्रय मूल्य मान लीजिएगा 100%। ये बताइए कोई भी चीज 12% की हानि में अगर इसे बेचेंगे, अभी उसको भूले रहिएगा, ठीक है, तो कितना परसेंट पे बेचेंगे, 88% पे बेचेंगे नहीं, फर्स्ट भी करे कितना करेंगे, मान लीजिए 100% में कोई चीज खरीद के लाए, 12% कम में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 88% में। अगर यह चीजवा को अगर 10% लाभ में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 110% में। ये पैटर्न याद की रहेगा। ये तीनों पैटर्न में से आपको 308 रुपए का नाम क्या दिया, ये बताइए, 308 रुपए का नाम क्या दिया है, यानी सुहास ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की, यानी पहला बिक्री, जिससे उसको क्या हुआ, 12% की हानि हो गई, यानी 308 किसके बराबर है, 88% के बराबर ना, यानी 88% बराबर कितना, 308, तो 1% का मान नीचे आ जाता है 88। अब हम बताते हैं जो गुणा करें, अगर क्रय मूल्य पूछता तो हम 100 से गुणा कर देते हैं, हालांकि क्रय मूल्य नहीं पूछा है, बिक्री को कितना किया जाए कि 10% का लाभ हो जाए, हम 110 से गुणा कर देंगे सीधे। देखिए 1 जीरो ऊपर बचाए, हम 1 जीरो बचाए मतलब 10, 11 8 88, आ 2 चौकाट 2 पच्चे 10, 1 जीरो मतलब 10, ठीक है, क्यों 8 से ही नहीं करता नहीं, इसीलिए इसको भी हम तोड़ दिए। अब 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, यानी 77 गुणे 5 करेंगे तो 7 पचे 35, 7 में 3, 7 पचे 35 और 3 38, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 385 आ जाएगा। देखिएगा कहीं अगर नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम एक कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं। हाँ थोड़ा तबीयत खराब हो गया था इसलिए कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, जरूर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। और इससे हार्ड क्वेश्चन
बनेगा वो सब कुछ बताएंगे आप लोग को, एक एक सिचुएशन बताएंगे। पहले देख लीजिए कि क्या लेवल था, क्या आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है। आप इन भ्रम में नहीं पड़िएगा कि बहुत हार्ड होता है, पुलिस हम कभी जिंदगी में नहीं निकाल पाएंगे। जब अपने दिमाग से ये सोच लेंगे कि पुलिस हम कभी नहीं निकाल पाएंगे, तो हम उम्मीद करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, आपको ये नहीं लगना कि हम नहीं निकाल पाएंगे। आप जब भी मान के चलिएगा कि हम निकालेंगे तो निकालेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, निगेटिव नहीं रखना है। चलिए ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।